आज हम एकदम हलवाई स्टाइल में खस्ता कुरकुरी गेहूं के आटे की मठरी बना करके तैयार करेंगे। ये मठरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बनी है। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी भोजनशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो मठरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे कि हम रोटियां बनाते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे, या फिर नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाला है। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल। अब हम एक बार इन सारी सूखी सामग्री को अच्छे से मिला देते हैं। और अब हम मठरी को खस्ता बनाने के लिए इसमें 3 बड़े चम्मच तेल के डाल देते हैं। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, घी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल के इसमें डाल दिए हैं। और अब हम इस आटे को अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि जो हमने इसमें तेल डाला है वो आटे के कण कण में समा जाए। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मसल लेते हैं। और इस तरीके से जब हम इसकी मुट्ठी बना करके देखेंगे तो मुट्ठी अच्छे से जुड़ रही है, यानी कि ये मोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और यदि आपकी मुट्ठी नहीं बनती है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 कप नॉर्मल पानी लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा डाल करके इसका सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे, या फिर आप यूँ कहिए कि पूरी के आटे से भी हमें इसको सख्त लगा करके तैयार करना है। तो पानी आप इसमें ज़रूरत के अनुसार ही डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके डालें। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इसका आटा लगा करके तैयार कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने इस आटे को बहुत ही ज़्यादा सख्त लगाया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इस आटे को ढक करके हम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। आटे को थोड़ा सेट होने देते हैं। तो इतना आटा लगाने में हमें यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा है। 3 से 4 चम्मच पानी बच गया है। तो आटा रेस्ट करता है, तब तक के यहाँ पर हम एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में हम यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी के डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर घी थोड़ा जमा हुआ ही लिया है। घी आपको जमा हुआ ही लेना है, पिघला हुआ घी नहीं लेना है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और लीजिए, मैंने यहाँ पर इसे मिला लिया है। तो ये पेस्ट हमारा बन करके तैयार है। इस पेस्ट को साटा कहा जाता है और इसको हम मठरी में यूज़ करते हैं। तो मठरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। तो इतनी देर में हमारा यहाँ पर आटा भी सेट हो चुका है। आटे को हम एक बार इस तरीके से मसल लेते हैं। और अब हम इसकी 2 बड़ी बड़ी सी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। और अब हम इस आटे की लोई को चकले पे रख करके वो बेल लेते हैं। तो जिस तरीके से हम रोटी की मोटाई रखते हैं उसी तरीके से इसे हमें बेलना है। बहुत ज़्यादा भी इसे हमें मोटा नहीं रखना है। और लीजिए, मैंने यहाँ पर इसे बेल करके तैयार कर लिया है। तो इसकी मोटाई मैंने बिल्कुल रोटी की तरह ही रखी है, जिस तरीके से रोटी हम बनाते हैं। और अब हमने यहाँ पर जो घी और आटे का जो पेस्ट तैयार किया है, यानी कि जो हमने साटा तैयार किया है, इस साटे को इस तरीके से इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद उंगली से इस तरीके से हम इसे चारों ओर अच्छी तरीके से फैला देंगे। आपको यहाँ पर ब्रश या चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो फिर अच्छे से लग नहीं पाएगा। इसे लगाने के बाद में अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो एक तरफ से रोटी का हिस्सा उठा करके और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, गोल गोल इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। और अब हमें इसे अच्छे से प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक रोल बना करके तैयार कर लिया है। और दूसरी रोटी का भी रोल हमें इसी तरीके से बना करके तैयार करना है। अब हम एक चाकू की मदद से इस रोल को आधा आधा इंच की मोटाई में कट कर लेते हैं, ताकि मठरियाँ हमारी बिल्कुल एक समान बने। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कट किया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे रोल को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम इसी तरीके से ही दोनों ही रोल को कट कर लिया है। और अब हम इन लोइयों को एक बड़े से बोल में रख देते हैं। ऊपर से हम एक कपड़ा ढक देते हैं, ताकि ये लोइयाँ हमारी सूखी नहीं। और अब हम इसमें से एक लोई उठा लेते हैं और इसे चकले पर रख करके बेल लेते हैं। तो पहले हम लोई को थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे और इसके बाद हम इसे पतला सा बेल करके तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सारी लोइयों को बेल करके तैयार करना है। और ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ढेर सारी पपड़ियाँ बना करके तैयार कर ली है। तो अब हम इन पपड़ियों को मठरी का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर हम एक पपड़ी ले लेते हैं और इसके ऊपर जो हमने साटा बनाया है
उस आटे को इस तरीके से अच्छे से लगा देते हैं और इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। और इसके बाद वापस से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से समोसा होता है उस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। और अब हम इसे वापस से इस तरीके से बेल लेते हैं। और लीजिए हमारी एक मठरी बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए सेम इसी तरीके से हम सारी मठरियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों त्यौहार आने वाले हैं और यदि आप त्योहारों पर पहले से ही इस तरह की मठरी बना करके स्टोर कर लेंगे तो ये 7 से 8 दिन तक खराब नहीं होती है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर ढेर सारी मठरियाँ बना करके तैयार कर ली है। तो अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। मैंने यहाँ पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल भी हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है और गैस की आंच को मैंने यहाँ पर मीडियम किया हुआ है। तो एक बार में कढ़ाई में जितनी मठरी आती है उतनी मठरी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी सी देर में इसे इस तरीके से अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट का ही समय लगता है। तो गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है और इसे इस तरीके से अलट पलट करते हुए फ्राई करना है। और लीजिए मैंने यहाँ पर इसे फ्राई कर लिया है। इसका बहुत ही प्यारा सा कलर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इस मठरी को निकाल लेते हैं और जो बाकी की मठरियाँ बची हमारे पास उसे भी हम सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। इन मठरियों को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से मठरियाँ बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बस हम जो बाकी की मठरियाँ बची है उसे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और लीजिए हमारी ये मठरियाँ भी फ्राई हो चुकी है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और लीजिए हमारी खस्ता कुरकुरी मठरी बन करके तैयार है। दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।